नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के बारे में विवरण से जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि चयन प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है, सभी कुछ जानेंगे। उसके लिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पात्रांक 1480 दिनांक 22 अप्रैल 2024 द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग की वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है। पद का नाम वन क्षेत्र पदाधिकारी है। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्ति पदों की संख्या निम्नवत है, जो कि नीचे दिए गए विशेष सूची में और डिटेल से दी गई है, जिसमें कुल 10 खाली पदों की बातें की गई हैं। इस टेबल को और ध्यानपूर्वक देखिए और विवरण से जानिए कि क्या क्या पद खाली है, किस किस पदों में और किन किन जातियों के लिए कितने रिजर्वेशंस वैकेंसीज मौजूद है। वैकेंसीज देख लेते हैं दोस्तों। अनरिजर्व्ड के लिए कुल अनरिजर्व्ड जाति के लोगों के लिए 79, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 16 खाली पद, SC के लिए 1, ST के लिए 47, EBC 1 के लिए 15, BC 2 के लिए 12। ये सब जो है खाली पदों की अधिसूचना बताई गई है, जहाँ पर महिलाओं के लिए 4, स्पोर्ट्स व्यक्ति जो है खिलाड़ी, उनके लिए 5, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो है प्राचीन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए 6 बताया गया है। टांग के लिए 7, 8, 9, 170 खाली पदों की अधिसूचना जारी की गई है। वेतननामा की ओर बढ़ते हैं तो PB2 में जो स्टार्टिंग सैलरी बताई जा रही है 9,300 से लेकर 34,800 तक बताई जा रही है, जिसमें ग्रेड पे जो है 4,200 लेवल 6 के लिए जो है बताई जा रही है। पद की प्रकृति जो है स्थायी है। पद मूल कोटि समूह ख राजपत्रित को बताया गया है। इस के जो है अंतर्गत वो पद आती हैं। परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष की बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं तो मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम जानते हैं। तो उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल इंजीनियरिंग में अभियंत्रण डिग्री उनके पास प्राप्त होनी चाहिए। शारीरिक समर्था परीक्षण के मापदंड देखते हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है जान लेते हैं। ऊंचाई जो है, कद की ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर जो है अन्य जनजाति के लिए बताई जा रही है, और 163 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लोगों के लिए। पुरुषों के लिए जो है ये वैल्यू मान्यवत है। और महिलाओं की ओर चलते हैं तो जो ऊंचाई 145 सेंटीमीटर बनाई गई है, वहीं 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लोगों के लिए। सीना की चौड़ाई जो है बिना फुलाए पुरुषों के लिए जो बताई गई है 79 सेंटीमीटर। 500 मीटर फूलना जो है बहुत आवश्यक है। शारीरिक
क्षण पुरुषों के लिए जो है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना बहुत आवश्यक है। शारीरिक परीक्षण महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना जो है न्यूनतम बताया जा रहा है। कुछ जाति के लोगों के लिए उम्र सीमा एज लिमिट जो है हम लोग देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए उम्र सीमा 35 साल बताई जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जो है उम्र 21 वर्ष से सभी जाति के लिए जो है न्यूनतम और अधिकतम जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार की जाति के लिए विभिन्न प्रकार से जो है दी गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 37 साल उम्र सीमा बताई जा रही है। महिला अनरिजर्व्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 38, स्केड्यूल्ड ट्राइब स्केड्यूल्ड कास्ट महिला और पुरुषों के लिए 40, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 5 साल की छूट रिलीफ प्रदान की जाएगी उनकी उम्र सीमा के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा जो है पहली ली जाएगी, मुख्य लिखित परीक्षा दूसरे पड़ाव पर, शारीरिक परीक्षण तीसरे पड़ाव पर, साक्षात्कार या इंटरव्यू चौथे पड़ाव पर, चिकित्सकीय परीक्षण जो है मेडिकल एग्जामिनेशन पाँचवें पड़ाव पर। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा जो एक पत्र का होगा एवं जिसका पूर्णांक 150 अंक एवं अवधि जो है 2 घंटा बताई जा रही है। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी या आयोग जैसी उचित समझे। प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और कैसे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस विषय से जो सब्जेक्ट वाइज दी गई है विषय सूची में और उसके बगल में जो प्रश्नों की संख्या दी गई है उसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न आएंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल से 20, भारतीय राज व्यवस्था एवं भारत का संविधान विषय जो है सिविक्स से 20, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से 20, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना के से 20, सामान्य विज्ञान से 20, कुल 150 प्रश्न जो है आने वाले हैं। अंतिम तिथि जो है इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो जो एप्लीकेशन सिस्टम है आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 10 अगस्त तक जो है शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। और ये पूरी तरह से जो है ऑनलाइन मीडियम होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो नियम है सेम है। जो JPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे क्लिक करके पूरी एप्लीकेशन को आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने के बाद कुछ एप्लीकेशन फ़ीस शुल्क जो है पेमेंट करने का आपको मौका मिलता है। उसके बाद आपके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस तरह से जो है अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस पद से संबंधित और भी जानकारी जानने के लिए JPSC की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद के लिए और भी विवरण से जानिए। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके चेक कीजिए या फिर amiggovernmentjobs.com की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं।